नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में सभी का स्वागत है। दोस्तों ये आपके सामने एक चित्र दिया गया है जो कि जुलाई 2019 में आया हुआ पेपर है। क्वेश्चन पेपर का है, जुलाई 2019 का। ये पेपर 20 नंबर का आया था, इलेक्ट्रीशियन ग्रुप का आया था। ये जैसे ITI में ये इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन इसमें आया था। तो 20 नंबर का प्रश्न पूछा था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ये वाला चित्र। तो दोस्तों आपका टाइम न वेस्ट करते हुए उसको मैं बनाना चाहता हूँ। पहले इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो लंबाई इस साइड से इसका फ्रंट व्यू है, इस साइड से इसका फ्रंट व्यू है और इस साइड से इसका साइड भी है। और आप लोग को इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये 75 मिलीमीटर है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई ये 60 मिलीमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई ये 60 मिलीमीटर है। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको बताने के लिए बोला है। और नीचे स्पष्ट दिया है कि सभी डायमेंशन मिलीमीटर्स में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस चित्र को बनाने के लिए आपके पास ये मैंने रेफरेंस रेखाएं खींच रखी है। ये हमारे पास यहाँ पे जो दोनों रेखाएं मिलती है उसको हम 0 रेखा बिंदु बोलते हैं। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे बना रहे तो इसको हम VP यानी कि वर्टिकल प्लान ऊपर लेंगे, HP यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लान हम नीचे लेंगे। तो ये वाला हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लान है और ये हमारे पास वर्टिकल प्लान है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये आप लोग के पास साइड भी इसका राइट साइड दिया है, तो हम राइट साइड ही इसका साइड व्यू बनाएंगे। अगर आपने ये चित्र का पूरा कैसे बनाना है, कौन सा व्यू कहाँ आएगा, इसका चित्र हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। चित्र बनाने से पहले वो वाले वीडियो जरूर देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। चलो दोस्तों मैं आपको स्टार्ट करके बताता। तो इसकी जो लंबाई 75 और ऊंचाई 60 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, यहाँ पे टॉप व्यू और यहाँ पे साइड व्यू बनाएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से। चलो दोस्तों मैं आपको बना के बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई लेंगे, तो नीचे 60 मिलीमीटर लेंगे। तो ये 60 मिलीमीटर पे हमने पॉइंट लगाया। इसके बाद 75 मिलीमीटर इसकी लंबाई है, तो 75 मिलीमीटर पे पॉइंट लगाया। अब 75 बाई 60 का आप लोगों को एक बॉक्स बनाना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये गलती करोगे तो आपके पास बराबर नहीं बनेगा ये। और बिल्कुल ऐसे बॉक्स बनाकर ही कोई सा भी आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाए, आइसोमेट्रिक से आर्थोग्राफिक, तो आपको ऐसे ही बनाना है। इससे आपसे गलती नहीं होगी और गलती होने की बहुत कम संभावना रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अब हम जो इस चित्र को बनाएंगे तो थोड़ा सा ये वाले कोने से हम बनाना चालू करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई इसकी 60 है, सॉरी 60 है, तो ये हमारे पास 60 बिल्कुल फिक्स बैठेगा। ये 60 मिलीमीटर। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 75 है, तो ये हमारे पास पूरा 75 है। अब आप लोग को ध्यान में रखना है, इस साइड से देखेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, फिर ये वाला भाग दिखाई देगा। ये तो ये इतना आपको बनाना है। अब देखिए आपके पास ये वाला कितना दिया गया है, नीचे दिया है 10, 10 और 10, टोटल मिला के 30 हो जाएंगे। तो आप उसको 30 लेंगे, 30 मिलीमीटर, ये लिए 30 मिलीमीटर। फिर हम ये 10 मिलीमीटर पॉइंट लगा देंगे, फिर 10 मिलीमीटर पॉइंट लगा देंगे। अब ये नीचे कितना आया है वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि नीचे से ये कितना है, 20 है, ठीक है। तो ऊपर ये 40 होगा। इसके लिए आपको एक रेफरेंस रेखाएं खींचना है, बिल्कुल यहाँ पर। अब आपको नीचे से कितना लेना है, इसको 20 मिलीमीटर लेना है। तो ये 20 मिलीमीटर पे हमने पॉइंट लगाया और ऊपर ये 40 मिलीमीटर बचा होगा, तो इस पर हमने ऐसी रेखाएं खींच दी, क्योंकि ये जो रेखा है। इसके बाद
यहाँ से ये रेखा डायरेक्ट यहाँ पे मिल रही है, तो हम इसको इस प्रकार से ऐसा मिला देंगे। ये अब हमको ये वाला पोर्शन बनाना, ये स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर में देखिए इधर से 10 छोड़ा, फिर 10, फिर 10, और नीचे से यहाँ पर भी 10 छोड़ा, फिर 40 पे हैं। तो वैसे कि वैसे हम पॉइंट लगाएंगे। ये 10 मिलीमीटर पे पॉइंट लगाएं, फिर वहाँ से 40 मिलीमीटर पे ऊपर एक पॉइंट लगाना है ये। और ये पॉइंट हमने पहले से लगा रखे, तो आप लोग को मैं बिल्कुल हल्की रेखाओं के माध्यम से इसको मिला देता हूँ। अब नीचे से लेंगे हम, नीचे से भी। अभी देखिए बॉक्स अपने आप बन चुका है। तो ये वाला बनाया, इसके बाद हम दूसरी बना देंगे ये, और इधर से ऐसे मिला देंगे। तो हमारे पास ये इतना बड़ा व्यू बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आपको ये बनाना है। तो देखिए इसका जो डायमेंशन है वो यहाँ से कितना 40 दिया है, तो ये भी कितना होगा 40। तो 40 हम लेंगे यहाँ से, ऊंचाई इसकी 40 पे लिया तो लगा दिया। इसके बाद देखिए सीधी रेखा ऐसी गई है, तो हम इसके समांतर सीधी रेखाएं खींचेंगे। ये ले लिया। इसके बाद हमको इसका अदृश्य भाग बनाना है। ये वाला होल वास्तव में है, लेकिन साइड व्यू फ्रंट व्यू से देखने पर दिखाई नहीं देगा, तो हम इसको भी लेंगे। तो देखिए इधर से कितना छोड़ा उसने 10, फिर 20 छोड़ा। तो हमने भी सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे इसमें। पहले 10 छोड़ा उसने, तो ये 10 मिलीमीटर हमने भी छोड़ा। इसके बाद ये 20 मिलीमीटर है, वास्तविक में है वो, लेकिन आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा फ्रंट व्यू से देखने पर। तो हम उसको डैश रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये तो डैश रेखा के द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं। ये बिल्कुल नीचे तक होगा। ये भी इस प्रकार से इसका फ्रंट व्यू बनेगा थर्ड एंगल पोजीशन के हिसाब से। तो ये हमने बना दिया। अब आपको मैं इसका टॉप व्यू बना के बताऊंगा। सबसे पहले अब मैं इसका डायमेंशन दे लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका हमने डायमेंशन दिया है, आप लोग को समझा देता हूँ डायमेंशन कैसे दिया है। ये यहाँ से यहाँ तक 75 है, तो ये 75 लिया। ये 10 है, यहाँ से ये दूरी 10 है, फिर ये 10 है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 10 है। ये 10, 10 और 10। इसके बाद इसकी ऊंचाई टोटल 60 है, तो 60 लिया। ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई इसकी 10 है, तो हमने 10 लिया। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई 40 है, तो 40 लिया। इसके बाद ये वाली ऊंचाई हमने लिया, ये वाली ऊंचाई है, ये 20 है, तो ये हमने ये 20 लिया। इसके बाद ये वाली ऊंचाई 40 है, तो ये 40 लिया। इसके बाद इसके ये वाला भाग लिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 है, फिर ये 20, तो सेम टू सेम ये 10, ये यहाँ से यहाँ तक 10, फिर ये 20, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो ये 45 लिया। अब चलो दोस्तों, इसका मैं आपको टॉप व्यू निकाल के बताता हूँ। टॉप व्यू, तो टॉप व्यू निकालने के लिए आप लोग के पास टॉप व्यू में इसके जो डायमेंशन होंगे वो एक तो लंबाई रहेगी, दूसरी चौड़ाई रहेगी। तो लंबाई हमारे पास 75 है और चौड़ाई इसकी 60 है। तो 75 बाई 60 का हम बॉक्स बनाएंगे ये वाले कोने से। तो इधर तो 75 है, ऊपर आपको 60 मापना है। तो ये 60 मिलीमीटर मापा हमने, और इसी के समांतर हम रोलर स्केल को लेके जाएंगे ऊपर तक बिल्कुल, और ये एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो ये बॉक्स बना हमारे पास, वो 75 बाई 60 का है। अब हम जैसा जैसा डायमेंशन है वैसा वैसा उसके हिसाब से दे लेते हैं। ये वाला 60 है, फिर ये भी 60 का होगा। तो हमने सबसे पहले ये वाली रेखा खींचे 60,
इसके बाद देखिए ये 30 मिलीमीटर छोड़ा है, तो 30 मिलीमीटर हमारे पास ये वाला होगा, तो हम यहाँ पे बनाएंगे ये वाली रेखा पे। हाँ, इसके बाद देखिए ये इतना पोर्शन आपके पास ये रेखा मिली हुई है, तो हम इसको ये मिला देते हैं। इसके बाद इसको भी हम मिला देते हैं। टॉप व्यू से देखने पर आपके पास ये वाला भाग बन के तैयार हो गया। अब हम ये वाला भाग बनाएंगे, फिर ये वाला भाग। तो ये बिल्कुल नीचे दबा हुआ है, तो हम उसको ऊपर उठा के बताएंगे। तो यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी करें तो माने तो ये 45 होगी। तो ये 45 है आपके पास, देखिए नाप के पूरा देखिए, ये बराबर है 45। तो ये पूरा 45 लिया। इसके बाद ये वाला आपके पास कितना है, 30 दिया गया, तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। तो 30 मिलीमीटर की दूरी नापेंगे हम। ये नाप लिए और बिल्कुल एक ऐसी रेखा है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसको ऐसे मिला दिए। अब ये वाला पोर्शन आपके पास बन के तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर होल बनाएंगे। तो होल में आपको ध्यान रखना है कि कितना कितना छोटा हुआ है, कि इधर से 10 छोटा है, फिर ये 10, फिर ये भी 10 होगा। तो हम यहाँ से ये 10 छोड़ दिए, फिर ये 10 छोड़ दिए, और इधर से तो छोटा हुआ ही है। तो ये देखिए जी। अब हम इसको ये वाली लाइन बनाएंगे, यहाँ से ये 20 का। उसके बाद ये पॉइंट आपको देखना है, ये वाला पॉइंट मिल चुका है। तो ये इसी प्रकार हम इसको ये और ये बन गया। तो ये वाला भाग हमारे पास बन गया। ये तिरछा भाग है, लेकिन इसको ऊपर उठा बनाएंगे तो डायरेक्ट आपके पास टॉप व्यू से देखने पर वो बिल्कुल एक प्लेन की तरह दिखाई देगा। तो ये हमारे पास टॉप व्यू बन के तैयार हो चुका है इस डायग्राम का। अब हम इसमें कुछ अदृश्य भाग के आपको बताते हैं कि ये वाला भाग वास्तव में खोखला है, लेकिन टॉप व्यू से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको हम डैश डैश के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो इसके रेफरेंस रेखा देखिए, ये वाला भाग है, तो हम इसके समांतर यहाँ पे पूरा डैश डैश रेखा बनाएंगे। जो भाग वास्तव में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा टॉप व्यू से देखने पर, तो हम इसको डैश डैश रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के नियम हैं। अगर आप नियम पढ़ना चाहते हैं तब उसको पढ़ाएंगे हम। दोस्तों, अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उसका भी फ़ायदा हो। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए उसको सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो आप तक के नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचेगा। अब हम इसका डायमेंशन दे लेते हैं, फिर आपको आगे का भी बताते हैं। चलो दोस्तों, इसका अब मैं डायमेंशन बता देता आप लोग को। टॉप व्यू में ये वाला भाग हमारे पास 60 है, क्योंकि ये वाला भाग 60 है, तो ये हमने 60 लिया। इसके बाद ये वाला डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो 45 लिया। इसके बाद ये फिर 20, ये वाला 20 है, फिर ये यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये 10 है। सेम टू प्रोसेस इसका यहाँ से यहाँ तक कितना 10 है, तो ये 10 लिया। इसके बाद फिर ये 10 का है, तो ये 10 लिया, और ये टोटल ये यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो 30 लिया। पूरा इस प्रकार से लिया। अब इसके बाद ये वाला 75 है, तो ये देखिए 75 है। इसके बाद ये 10-10 की लाइनें हैं, यहाँ से यहाँ तक 10, फिर ये 10, फिर ये 10, तो वैसे 10-10 के हिसाब से हमने ये डायमेंशन लिए। चलो दोस्तों, अब इसका मैं आपको साइड व्यू निकाल के बताता हूँ। तो बहुत ही आसान डायग्राम है, आप लोग को ये निकालते आना चाहिए। अगर नहीं निकालते आते तो आप फेल हो जाओगे। इसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मैं क्वेश्चन पेपर जो पुराने हैं वो निकाल के लाया हूँ। ये आपको हल करवाने वाला हूँ अब 1-2 रोज में। तो आप लोग इसको पूरा बनाएंगे कैसे, ये पूरे डायग्राम आपको बना के मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, अन्यथा आपके यहाँ नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसके बाद ये वाला पेपर है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कैसे बनाए जाते हैं। ये जो पेपर है वो सेमेस्टर पद्धति का है, पुराना पेपर, तो हम इसको भी आपको बताएंगे। वैसे और भी हमारे पास पेपर है, ये वाला पेपर, तो हम इसको भी आपके पास सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो हम हमारे चैनल से लगातार बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अन्यथा ये आप तक नहीं पहुंच पाएगा। चलो दोस्तों, अब इसका
मैं साइड भी आपको निकाल के बताता हूँ। साइड भी निकालते हैं तो इस साइड में इसको ले लेता हूँ डायग्राम को, फिर आपको साइड भी निकाल के बताता हूँ। साइड व्यू में हम इस साइड से इसकी लंबाई जो चौड़ाई है वो 60 है और ऊंचाई आपके पास 60 है, तो 60 बाई 60 का एक बॉक्स बनाना है। तो देखिए 60 बाई 60 का एक बॉक्स बनाना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 60 है, हमने लगा दिया है बिंदु। अब उसी के आधार पर हम आगे पहुँचाएंगे इसको रोलर स्केल को धकेलते हुए। ये लिए भी ये हमारे पास बन गया 60 बाई 60 का बॉक्स। तो सबसे पहले हम इस साइड से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा 60 का है, तो हमने 60 लिया। ले लिया। इसके बाद ये ऊपर से 40 है। इसके बाद ये तिरछा भाग है, लेकिन वो दिखाई दे रहा है वास्तव में। सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो 40 है ये, इसको 40 ले लिया। देखिए ये वाले यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो 40 मिलीमीटर लिया। ये अब आप लोग के पास ये ऐसे लेना है, ये बिल्कुल समांतर ये ऐसी रेखा गई है, तो इसके समांतर हमने यहाँ पे खींच दी है। अब आपके पास ये जो डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक ये 30 दिया हुआ, तो 30 मिलीमीटर हम लेंगे ऐसा, और ये 30 मिलीमीटर पे निशान लगाया और इसको मिला दिया। इसके बाद देखिए ये बिल्कुल नीचे उतरी लाइन है, तो हम इसको बिल्कुल नीचे उतारेंगे ऊपर से ये। अब हम इसको आगे का पोर्शन बनाते हैं, तो आगे का पोर्शन बनाएंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन दिखाई देगी, तो हम इस लाइन को भी बना लेते हैं। इसके बाद देखिए ये पीछे रहे, इसको हम यहाँ पे लाके खड़ा करेंगे, तो बहुत दूर से दिखेंगे, ऐसा आपको एक अनुमान मानना है। तो ये बिल्कुल ऐसा मिलेगा। इसके बाद आपके पास ये पूरी रेखा यहाँ तक मिलेगी। ऐसा क्यों मिलेगी वो भी आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये सीधा है, इसके बाद ये तिरछा है, तो तिरछे भाग को आप साइड व्यू से देख रहे हैं, तो बिल्कुल आगे लाके उसको दिखना है। ये लगभग आपके पास बन के तैयार हो गया। अब इसमें जो अंदरूनी भाग है वो बनाना बाकी है। तो अंदरूनी भाग साइड व्यू से देखने पर ये होल है, इसके बाद ये भी होल है, तो हम इसको डैश डैश के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो होल है वो इधर से 10 छोड़ा है, फिर 10 छोड़ा है, तो हमने यहाँ से भी ये 10 मिलीमीटर पे पॉइंट लगाया है। इसके बाद अगला भी 10 मिलीमीटर पे, तो ये रेखा यहाँ तक आएगी डैश डैश में होल की, और ये भी आएगी ये। इसके बाद देखिए दोस्तों ये 10 मिलीमीटर यहाँ से उठा हुआ है, फिर ऊपर से 10 उठा हुआ है, तो 10 मिलीमीटर पे हमारा पॉइंट ये है। आप नाप के ऐसे देख सकते हैं 10 मिलीमीटर है। ऊपर से भी आपको ऐसे 10 मिलीमीटर पे पॉइंट लगाना है, तो हमने 2 पॉइंट लगाया, और ये पूरा डैश डैश में आएगा। ये होल है वो इस वजह से स्क्वायर टाइप का होल है, तो उसमें आपको पूरा ऐसा वास्तव में है, लेकिन वो साइड व्यू से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा, ये आपको जानना है। इसके बाद देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 20 मिलीमीटर बिल्कुल ऊपर उठा हुआ, तो 20 मिलीमीटर हम नीचे से इसको उठा देते हैं। तो ये अब हमारा भाग ऊपर उठा हुआ है, और डायरेक्ट वो जो ये वाला भाग है वो डायरेक्ट ये रेखा यहाँ से यहाँ तक मिल रही है, तो बिल्कुल ये ऐसे मिला दिया। तो ये हमारे पास पूरा साइड व्यू बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब इसका आप डायमेंशन देंगे, तो डायमेंशन में आपको ज़्यादा जैसा डायमेंशन दिया गया है हम वैसा डायमेंशन देंगे, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 30 का डायमेंशन है, इसके बाद ये पूरा 60 का डायमेंशन है, तो हम इस दोनों डायमेंशन को दे लेते हैं। ये 30 और ये 60,
इसके बाद हमारे पास ये वाला भाग देंगे हम, क्योंकि ज़्यादा डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉपी और उसमें हम दे चुके हैं। तो ये हमारे पास 20 है और पूरा हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो भी लंबा बन जाता है और लोग देखने में बहुत आलसी होती है। आप लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल देख लेते और छोड़ देते हैं, तो देखते भी पूरा नहीं देखते हैं। तो वो आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि आप पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। आप अगर स्किप करके देखते हो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। वो आपसे खास हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ये आदत सुधार लें। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में पास होना हो तो, अगर नहीं पास होना है तो कोई बात नहीं, हमको आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमारा वीडियो देखिए। अगर देखोगे तो सीखोगे, नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो तो अच्छे तरह से देखना, नहीं तो देखना ही मत, ताकि आपका दिल बहलाएगा। और ये जो पेपर है ITI जुलाई 2019 में पूछा गया पेपर है, इसी के हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो ये हमारे पास पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल ITI अभिलाषा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।